हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो एवीएस की जो वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन बहुत वायरल हो रहा है, उससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए, चाहे वो उसके प्रोसेस से रिलेटेड हो या फिर बच्चे कंफ्यूज हैं कि भरें या ना भरें। और कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि 8,000 वैकेंसी हैं, कई 8,500 बता रहे हैं। तो मैंने भी अपने लेवल पे चीज़ें चेक करी तो बहुत सी चीज़ें मुझे देखने को मिली। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि कौन सी 8,000 वैकेंसी हैं, ये 8,500 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर 2-3 चीजें और क्लियर करूंगी कि आपको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि देखिए अभी जो है ना वो इलेक्शन का पीरियड टाइम है, तो आपको हर जगह वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें और जो वैकेंसी है, जैसे कि ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो वैकेंसी आई है, उसमें कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम वो भरें या ये भरें। और यहाँ पर फीस भी आपसे मांगी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कई बच्चे इतना नहीं पे कर पाते, तो उन लोगों को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूंगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। पहले तो मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बता देती हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये वैकेंसी का नहीं है। ये नोटिफिकेशन आपका जैसे सीटेट है ना, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इस तरीका का एक टेस्ट है जो कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं उनकी वैकेंसी में आप एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब आप अपनी कह सकते हो। अब पहले क्या था, ये जो टेस्ट हुआ करता था ये 3 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन कई बच्चे सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था कई बच्चों का, जिसकी वजह से उनका 3 सालों में वो चीजें खत्म हो जाती थी। तो इसी वजह से अब जो है ये जो एग्जाम है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करूंगी कि यहाँ पर जो आपको कई चैनल्स या फिर कई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि 8,500 वैकेंसी, 9,500 वैकेंसी या 8,700 वैकेंसी, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। ये जो है ये सीटेट की तरह एक एलिजिबिलिटी काइंड ऑफ टेस्ट है। और इसमें जब जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके स्टेट में जो न्यूज़पेपर के थ्रू या ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म जो निकलते हैं, तो आप एलिजिबल होते हो वहाँ के स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ये टेस्ट देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, वो स्कोर कार्ड आप अपने इंटरव्यू में लेके जाइएगा। इंटरव्यू होगा, फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर की नॉलेज आपकी चेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 चीजें इस तरीके से ध्यान रखिए कि ये जो है ना, ये एक तो एलिजिबिलिटी काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो वैकेंसी मत चिल्लाइए इसे, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पर अभी मैंने बहुत कोशिश करी चेक करने की कि इसकी फीस क्या है। अगर किसी बच्चे को पता चले जिसने फॉर्म भरा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके अकाउंट से डिडक्ट हुए होंगे, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी फीस क्या है, मैं पिन करूंगी। क्योंकि इसकी फीस का मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया, लेकिन फीस इन्होंने पूरा बता ही नहीं रखी कि कितनी फीस ये लेंगे। अगर 100-200 रुपए फीस है तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप जा सकते हो। लेकिन अगर 500 या 1,000 समथिंग फीस है, तो भाई इस टाइम ध्यान रखिए कि इस टाइम आपको बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो फॉर्म निकले हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों? क्योंकि ये आपका इन 3 सालों में आपको 38,000 समथिंग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये आपके एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पर आप एग्जाम के बाद डायरेक्ट सिलेक्ट होते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई फिक्स नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर 2-3 चीजें एक और वो होती है कि यहाँ पर है ना, जो आर्मी के जो लोग होते हैं उन्हें ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जो उनकी मतलब मिसेस हो गए या फिर जो भी हो गए, मतलब सेटिंग वाली इसमें चलती है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। अगर 100-200 रुपए है तो मेरे हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म जो है आपके 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और 10 सितंबर तक ये लास्ट डेट रहेगी। लेकिन इसमें सीटेट और टेट जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो वैकेंसी आएंगी उन वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल होते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो विद इन अ ईयर आपको आपका टेट सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाता है। फिर इसके बाद बात करें कि एग्जाम डेट की, तो एग्जाम आपका जो होगा वो 2 डेट्स में होगा, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर रही हूँ, कोई भी बच्चा
अगर जिसे पता है कि यहाँ फीस कितनी ली जाती है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी बट मुझे फीस नहीं पता चली, तो फीस का मुझे जरूर कमेंट करना। फीस जरूरत से ज्यादा होगी तो बिल्कुल मत भरना अभी, क्योंकि अभी आपको और भी फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी झारखंड में एक वैकेंसी आई है, मतलब बिहार की वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और भी आपको ये DSSB की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इतना ज्यादा चीजों में ध्यान रखिए कि आपके पास है ना लिमिटेड सोर्सेज हैं, ठीक है। और लिमिटेड सोर्सेज में आपको किस तरीके से अपनी बेस्ट तैयारी करनी है ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आपने ये स्क्रीनिंग टेस्ट इनका दिया, उसमें आप क्वालिफाइड हो गए, आपका स्कोर कार्ड आपको मिला, ठीक है। स्कोर कार्ड मिलने के बाद इनकी वैकेंसी आउट होती है, तो वहां पर आप जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा और कंप्यूटर का आपका नॉलेज चेक की जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेटिंग वगैरह पहले से ही कई बार होती है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे सेटिंग से ही जाते हैं, कईयों का होता है बिना सेटिंग के भी होता है, कई लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर यहाँ पर चलता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद बात करें एज की, तो एज आपका 40 इयर्स है, ठीक है। और फ्रेशर के लिए, और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके लिए 57, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम है उसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी ऑल ऑफ सारी अगर कंक्लूजन निकालूं तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर फीस मतलब अपनी हद में है, 100-200 है, 100-200 300 मैक्सिमम मान के चलेगा। अगर 300 तक भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिड है, तो इनकी वैकेंसी निकलती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, इनके जो स्कूल्स है, काफी स्कूल्स है, ऐसा नहीं है कि इनकी वैकेंसी क्या कहते हैं आपको कहीं नहीं देखने को मिलती, या फिर सिर्फ आर्मी वाले ही लोग सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 300 से ऊपर की फीस है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं भरना चाहिए फॉर्म। उसके अलावा आप दूसरी जैसे DSSB की तैयारी पे फोकस करें, है ना, और इस पे फोकस करें, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की, और भी बाकी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। मैं इस चीज को इसलिए ज्यादा बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप ये याद रखिए इलेक्शन का टाइम है, आपको बहुत सी चीजें आपके अपने स्टेट्स में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा काम होते हुए अपनी चीजों को करिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आएंगी। लेकिन हाँ ये याद रखिए कि अगर आपको लग रहा है ना कि कोई टेट या ये इस तरीके का एग्जाम देना चाहिए, तो जिन बच्चों का CTET या स्टेट टेट क्वालिफाइड नहीं है, पहले कोशिश कीजिए कि आपका वो क्वालिफाइड हो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना वो रखिएगा। बाद में और मैंने जैसे बता दिया, इट्स अप टू यू। मेरे हिसाब से तो अगर 200-300 भी फीस है तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए। बाकी जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ शो हो रहा है वैसे नोटिफिकेशन, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, और इनका पूरा जो सिलेबस है वो पूरा मेंशन है। MCQs टाइप में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपकी जो मतलब इन्होंने वेटेज भी बता रखा है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पोर्शन में से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो इजीली आप एग्जाम तो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सारी चीजें मैंने आप पे छोड़ दी हैं कि आपको ये एग्जाम देना है या नहीं देना, ये सारा का सारा आपके ऊपर है। लेकिन अगर दे सकते हो तो जरूर दीजिए। बाकी हाँ एक लास्ट में पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो रूमर्स उठ रहे हैं कि 8000 वैकेंसी या 9000 वैकेंसी इस टाइप का, तो यहाँ पर वैकेंसी क्लियर नहीं की जाती, मतलब पूरा बताया नहीं जाता कि इतनी वैकेंसी आएंगी या इतनी आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर जहां जहां जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 8000 वैकेंसी आएंगी या 5 वैकेंसी आएगी, कुछ नहीं पता, ठीक है। ये पोस्ट अपनी रिवील नहीं करते। बाकी इन्होंने अपनी लिस्ट दे रखी है कि इनके कहाँ कहाँ स्कूल्स हैं, वो मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज, ऑल ओवर इंडिया में इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप कहीं से भी हो तो अपनी सिटी से इजीली आप अपना एग्जाम दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बस मेरा मोटिव यही है कि किसी भी तरीके से आप लोग फालतू की चीजों में ना फंसे, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हैं कि मैम ये भी भर दें वो भी भर दें, क्या करें क्या ना करें। देखिए जो बच्चे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखिएगा, अगर आप फॉर्म भर भी देते हो तो फोकस आपका उसी पे ही होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी ना समझ मतलब थोड़ा भी निगलेक्ट किया चीजों को, तो हो सकता है आपसे
दूसरा वाला आपकी सीट लेके चला जाए। तो प्लीज बी अवेयर चीजों को लेकर, ठीक है, और कोशिश करते रहिए। इंशाल्लाह हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए या नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो वैकेंसी है ये 3 सालों में लगातार आएंगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी कितनी जरूरत है और स्कूल कब कब बन रहा है, ठीक है। तो होप सो मैंने आपके डाउट क्लियर करे होंगे, और जो बच्चे परेशान थे उन लोगों को तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, और जिन बच्चों ने लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो लाइक एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।